जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आने वाले बजट में अगर हमारा हिस्सा नहीं होगा तो हम इससे भी ज्यादा और प्रदर्शन करेंगे। जम्मू और कश्मीर के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मांगे हैं कि आरपीडब्ल्यूडी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से लागू किया जाए। यह अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 2019 में अपने आप जम्मू कश्मीर में लागू हो गया था, लेकिन उनका कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है। योग विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान, मासिक पेंशन 12,050 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाए। सभी सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर आरक्षण, विकलांग व्यक्तियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाए और इसे सब्सिडी में भी शामिल किया जाए। मनरेगा और इसके सभी काम विकलांग व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार 6% आरक्षण हो। विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% पदोन्नति और ट्रांसफर नीति हो। विशेष पैकेज के साथ स्वास्थ्य बीमा और सरकारी निजी नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा सहायता उपचार हो। विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायतों में 4% आरक्षण हो। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में SC ST आदि की तरह आरक्षण और विकलांग माता पिता के बच्चों के लिए भी हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए और उन्हें जिला विकास बोर्ड की बैठकों में मौका दिया जाए। SC ST पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के पैटर्न पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। हर सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों और बैंकों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग काउंटर खोले जाए। बिजली और पानी के शुल्क में 50% छूट दी जाए। इसके अलावा प्रदर्शन कर रही हैंडीकैप एसोसिएशन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। यहाँ प्रेस क्लब जम्मू के सामने बैठे हैं विकलांग जन। आपने देखे कि हमारा मकसद है कि अगर कल जम्मू कश्मीर का बजट आ रहा है तो डिसेबल लोगों के लिए क्या है। हमने पिछली बजटों में भी इनको बहुत मोटिवेट किया था, हमने इनको परसुएट किया था, हम के घरों पे गए थे, हमने सभी लीडरों से बात की थी, उन्होंने बोला कि आपके लिए बात होगी। लेकिन शर्मिंदगी की बात तब होती है जब MLA अपनी तनख्वाह के लिए बात कर रहे हैं, जिनको 3-3 लाख तनख्वाह हुए, और हम डिसेबल लोगों के लिए बोल रहे हैं कि 3,000 दे दो। जो डिजर्विंग डिसेबल्ड पर्सन्स है उनको 3,000 रुपए दे दो, या जिनको दवाइयों पे मुनस्सिर है, चक्कर की दवा, मिर्गी की चक्कर की दवाएं खाते हैं, कोई डायपर्स यूरिनरी बैग्स लगाते हैं, या बाकी हाई सपोर्ट नीड्स है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में लिखा गया है कि इनकी देखो, असेसमेंट करो, किसकी कितनी जरूरत है, वो पूरे करो। और बजट में वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब हम एक्ट्स पे देखते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3% बजट डिसेबल लोगों के लिए मुख्तस रखे, ताकि रैंप्स बने, एक्सेसिबिलिटी बिल्डिंग्स में आ जाए, इनके लिए वॉशरूम्स खुले बन जाए। हम देखते हैं कि सिविल सेक्रेटरेट में रैंप नहीं है, सिविल सेक्रेटरेट में हम देखते हैं कि हमारे लिए वॉशरूम सही से नहीं है, तो बाकी ऑफिस में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी नहीं है। तो अगर एजुकेशन नहीं है, अगर रिजर्वेशन सही से नहीं देंगे, JK SSB JK PSC हमें हमारी नौकरियां नकारते हैं, तो बजट में अगर हमारा नाम नहीं होगा तो कब होगा। अगर बजट में हमारा नाम कल नहीं होगा, अगर हमारे LG साहब हमारा नाम नहीं बताएंगे, अगर सरकार ने हमारे लिए बजट में कुछ नहीं बोला, तो कल से हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठने वाले हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे, या तो हमारी मौत हो जाएगी या तो हमारा हिस्सा बजट का मिल जाएगा।